वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एमबीए मंत्रा पॉड बाय अचीवर्स मंत्रा। मेरा नाम सत्यप्रकाश है। आज हम लोग कैट 2024 शिफ्ट 3 में फंक्शन के ऊपर जो क्वेश्चन बना था उस क्वेश्चन का हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले काम करते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में ये बोला गया है, फॉर एनी नॉन जीरो रियल नंबर एक्स लेट एफ एक्स, मतलब एक फंक्शन दिया गया है जो कि हमारा इक्वेशन फॉर्म में है, एफ एक्स ऑफ एक्स प्लस 2 टाइम्स एफ ऑफ 1 बाई एक्स इज इक्वल टू, इन्होंने क्या दे रखा है, 3x दे रखा है। देन हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, देन दी सम ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, मतलब ये जो इक्वेशन के फॉर्म में हमें दी गई है, एक्स की जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज आएंगी उनका हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। और हमें ये भी कंडीशन दी गई कि एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, 3 है। तो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 है और एफ एक्स की वैल्यू मुझे क्या मालूम है, 3 मालूम है। तो मेरे पास एक एडिशनल इन्होंने टर्म दिया है जो कि क्या दिया है, 2 टाइम्स ऑफ, मतलब ये एफ 1 बाई एक्स का एक एडिशनल टर्म है। तो अगर मुझे किसी तरीके से एफ 1 बाई एक्स की वैल्यू पता चल जाए, या अगर ये जो एडिशनल टर्म है बेटा, अगर वो टर्म यहां से क्या हो जाए, निकल जाए, तो मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर बहुत इजीली कर लूंगा। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, किसी तरीके से एफ 1 बाई एक्स को अगर निकालना है, तो ये फंक्शन की इक्वेशन है, तो मैं एक्स के प्लेस पे मैं क्या लिख दे रहा हूं, 1 अपॉन एक्स लिख दे रहा हूं। अच्छा, अगर x के प्लेस पे 1 बाई एक्स लिखूंगा तो मेरा इक्वेशन कैसे बनेगा, जहां पे x है वहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, 1 बाई एक्स लिख दे रहा हूं। अब जैसे ये 2 टाइम्स ऑफ f है, तो ये जो है 1 अपॉन 1 बाई एक्स होगा। ये जो x के प्लेस पे यहां पे कितना हो गया, 1 अपॉन एक्स हो गया। अच्छा, बेनिफिट क्या हो रहा है, काम करते हैं, फिर से देखते हैं। ये क्या हो गया, f 1 बाई एक्स, ये 1 बाई एक्स पलट के क्या हो गया, 2 टाइम्स f ऑफ, हमें क्या मिल गया, x मिल गया, और ये क्या हो गया, 3 अपॉन एक्स हो गया। अब मुझे किसी तरीके से ये f1 बाई एक्स या तो मैं सब्सिट्यूट करके यहाँ पे निकाल लूं, या मैं थोड़ा सा और दिमाग लगाऊं और इसको मैं बोलूं कि चलो सर इसको ऐसे लिख लेते हैं, 2 टाइम्स f ऑफ x, और इसको क्या लिख लेते हैं, f1 बाई एक्स, बस थोड़े से इनके प्लेसेस चेंज किए, और 3 बाई एक्स। मेरे पास इक्वेशन 1 यहाँ पे है, और यहाँ पे f1 बाई एक्स है, और यहाँ पे क्या है, 2 टाइम्स f1 बाई एक्स है। तो मैं एक और काम करता हूँ, मैं इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। जैसे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 4 टाइम्स ऑफ एफ एक्स हुआ, यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ एफ 1 अपॉन एक्स, और ये हमारा कितना हो गया, 6 अपॉन एक्स। अच्छा, इससे करने से बेनिफिट क्या हुआ, अगर आप ध्यान से देखो तो मेरे पास 2 टाइम्स एफ ऑफ 1 एक्स, 2 टाइम्स एफ ऑफ 1 बाई एक्स, ये दोनों ही चीजें क्या होगी, सेम होगी। और अगर मैं इसको लीनियर इक्वेशन की तरह से ट्रीट करूं, और मैं ये बोलूं कि अगर इक्वेशन सेकंड में से मैं इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करूंगा, मतलब 4f(x) में से 1f(x) को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो मेरे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो यहाँ पे कितना आएगा, 3 टाइम्स ऑफ f(x) आ गया। क्योंकि ये दोनों ही टर्म सेम है तो क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया। यहाँ पे जो बचा वो क्या बचा, 6 अपॉन एक्स, और माइनस कितना हो गया, 3 बाई एक्स। ठीक है, अब मुझे पता है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू इन्होंने क्या दे रखी है, 3 दे रखी है। तो मैं यहाँ पे 3 3 से कितना हुआ, 9, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड को सॉल्व करूंगा तो 6 माइनस 3x स्क्वायर अपॉन यहाँ पे क्या हुआ, x, ये कितना हो गया, यहाँ पे 9x आ गया। अब ये कितना हुआ, 6 माइनस 3x स्क्वायर। मैं पूरे के पूरे राइट हैंड साइड को अगर लेफ्ट हैंड साइड लाता हूँ तो ये 3x स्क्वायर पॉजिटिव में हो जाएगा, प्लस 9x ऑलरेडी पॉजिटिव में है, ये पॉजिटिव में था तो क्या हो गया, नेगेटिव। अब मेरे पास एक क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। मुझसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, सम ऑफ ऑल दी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। तो इतना पता है x की यहाँ पे कितनी वैल्यूज आएंगी, नहीं भी आ सकती है बेटा, एक भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है। तो मैं ये पहले कैसे चेक कर लूंगा, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। अच्छा, बाय द वे 3 का यहाँ पे मल्टीपल अगर मुझे चारों तरफ दिख रहा है तो मैं 3 से डिवाइड कर सकता हूं, तो एक्स स्क्वायर, ये कितना हुआ 3x, और ये -2। तो सबसे पहले मैं ये कोशिश करूंगा कि ये जो मेरी इक्वेशन है, अगर मैं स्प्लिट करके, मतलब जो मिडिल टर्म है स्प्लिट करके अगर मैं सॉल्व कर पा रहा हूं तो हो जाना चाहिए। जैसे -2 और 1, तो एक क्या रिजल्टेंट कितना है, -2। अब इनके ऐसे दो फैक्टर, मतलब 2 और 1, या -2 -1, कुछ भी करके यहाँ पे मुझे पॉजिटिव लाना है। जब भी बेटा दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन अगर निगेटिव में आया है तो उनकी हेल्प से मैं अभी यहाँ पे +3 लाना एक तरह से क्या हो जा रहा है, डिफिकल्ट हो जा रहा है। कुछ भी ट्राई कर लो, जैसे 2 इंटू -1 1 आएगा लेकिन 3 नहीं आएगा। इट मीन्स अब मुझे यहाँ पे मुझे कुछ दूसरा सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। जैसे मुझे ये पता है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके मिनिमम कितने आएंगे, 2 आंसर आएंगे, मतलब x की 2 पॉसिबल वैल्यू आएंगी या 2 रूट्स आएंगे। तो मैं, अगर मुझे बेसिक चीजें पता है, जैसे सम ऑफ द रूट क्या होता है, मतलब दोनों
रूट का या दोनों x की जो वैल्यू उनका सम। आपने से क्वेश्चन भी पूछा गया सम ऑफ ऑल दी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, तो मैं बोलूंगा सर माइनस बी अपॉन क्या होगा, a होगा। और b के प्लेस पे अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करूं तो ये कितना हुआ, -3/1। तो मेरे पास जो भी दो वैल्यूज हैं उनका सम कितना हो गया, -3 हो गया। और यही मेरे इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हुआ। आई होप ये सोल्यूशन भी समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए बेटा थैंक यू सो मच।